देखिए साहिल साहब, हैदराबाद में एक कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उसको अजवान खाना चाहिए। समझे ना? आप अपने हम्म, सर पे ताज रखना चाह रहे, हम्म, सर पे ताज आप रखना चाह रहे हैं तो कोई ला के रखेगा ना। आप तो खुद पीएंगे तो आप बादशाह नहीं बन जाएंगे। जहां तक 5 साल पहले की हम्म, बात है, मैंने पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में राज्यसभा के राजद के दो बड़े इंपॉर्टेंट एमपीज के पास और एक पॉलिटिकल लीडर को खुद हम्म, से जाकर बोला, ये बड़ी तकलीफ दी बात होती है। मैं जाकर उनसे कहा, भाई आप बात करिए हमारे से, हमको 5 सीट दीजिए सिर्फ हम्म, सीमांचल में। एक ने मुस्कुरा दिया, बोले हाँ हाँ हंस दिए। दूसरे ने कहा कि आप चुनाव ही मत लड़िए। हमने कहा भाई 2019 के चुनाव में हमको सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब को 3 लाख के करीब वोट मिले हैं। वो नहीं करे बात, अब फिर कोशिश कर रहे हैं। अब होगा नहीं होगा वो हमको नहीं मालूम, मगर हम तो चुनाव लड़ेंगे। अब बातचीत अगर वो करेंगे, आपको अगर सत्ता में आने का इतना बड़ा शौक है और आपकी बड़ी जिंदगी की हम्म, ख्वाहिश है कि कुछ भी हो जाओ कि मुझे बनना है मेरे पिता के बाद, तो फिर आप सोच लीजिए। हम्म। नहीं, लेकिन यह भी तो सवाल उठता है ना कि सरकार के बुलावे पर असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे एक साथ में दिख सकते हैं डेलीगेशन में, और वहां पर जाकर निशिकांत दुबे सेक्युलर भारत कैसा है वगैरह वो सब कहते हैं, दोनों साथ में दिख सकते हैं। तो यहां पर भी तो तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी साथ में दिख सकते हैं। क्या अभी भी आप 5 सीटों पर खुश रहेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे? अगर कल तेजस्वी यादव आपसे बात करते हैं, आपको कोई प्रस्ताव भेजते हैं, तो एडजस्टमेंट करके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे आप? क्योंकि देखिए, वक्फ कानून को पहली लेकर भी आप दोनों साथ में खड़े हैं, उसी मुद्दे पर आप दोनों एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं देखिए साहिल साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है। हम और निशिकांत दुबे जय मैं। पांडा की लीडरशिप में गए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, श्रृंगला हम्म, साहब भी थे। तो क्या पार्टी हम्म, बेसिस पे गए थे, देश के हम्म, लिए गए थे बताइए? पार्टी बेसिस कहाँ था वो? हम्म, देश के लिए गए थे। हम्म, देश की बात को उन 5 कंट्रीज में रखने के लिए गए थे, जिसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जेरिया हम्म, शामिल था। तो अब उसमें निशिकांत दुबे से हम आज भी उनको अपोज कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। उनको उनको अच्छी तरीके से मालूम ये बात कि असदुद्दीन ओवैसी और हम्म, उनकी आइडियोलॉजी समंदर के दो किनारे एक हो नहीं सकते। अब रहा सवाल आरजेडी का, तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम्म। वो बड़े खुश इत्मीनान में है, तो ठीक है भाई, आपका इत्मीनान आप में है तो ठीक है, हम अपना इत्मीनान देखते हैं, हम अपना काम करेंगे। आखिर में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर कंट्रोवर्सी हो गई है। एक बार फिर वहां पर शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आप अपनी नेम प्लेट वहां पर लगाइए। एक बार फिर नाम देख के लोग खरीदेंगे कि यहां से खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तमाम कोशिशें आपने भी कर ली, अलग तरीके से हमको माहौल अगर लगा था डेलीगेशन भेजने के बाद। भले वो देश के लिए गए थे, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी एक अलग माहौल देश में होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर भी कांवड़ यात्रा के समय एक बार फिर नेम प्लेट लगाने की बात हो जाती है। देखिए, माहौल जो सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, वो माहौल खराब कर रहे हैं। और हम किसी प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता के लिए नहीं गए थे, वतन अजीज की मोहब्बत में गए थे। अब ये जो नाम पूछा जा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले का वायलेशन है। ये लोग कंटेम्प्ट में आएंगे। और ये विजिलेंटीज होते कौन है भाई? इनको कौन पैदा कर रहा है? इनको कौन ग्लूकोज दे रहा है? इनको कौन पॉलिटिकल वायग्रा देकर मरद बना रहा है इन लोगों को? और ये जाकर किसी की दुकान पर कैसे पूछ सकते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ? अरे आधार कार्ड दिखाने का हक तो सरकार को भी नहीं है पूछने का। और जब तक कोई गवर्नमेंट की स्कीम ना हो, आप उसके बाद आप बोलते हैं कि पैंट खोलो। क्या है ये? क्या गंदगी है ये? तो यूपी की बीजेपी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। वो इन लोगों को एक इंकरेजमेंट कर रही है, उनकी तायीद कर रही है। आप, पुलिस ने नोटिस जरूर दी है, आप इन पे एक्शन लीजिए, इनको बुलडोजर दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप बुलडोजर, तो सिर्फ मुसलमान पे चलेगा, दलित पे चलेगा।